हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज जो बात करेंगे वो कल के मार्केट के प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे, जिसमें ये पता चलेगा कि क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इंडेक्सेस का, दोनों इंडाइसेस का, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। फिर कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो कल आउट परफॉर्म करेंगे, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे कल की मार्केट का क्या हो सकता है। तो फर्स्ट एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 52,400 एंड 51,700 का सपोर्ट है और 52,400 का रेजिस्टेंस है। ये दोनों के बीच में यानी 700 पॉइंट्स का डिफरेंस है। और कल प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इसी के रेंज में ओपन होगा, क्योंकि ये थर्सडे का है और ये 1 घंटे का मार्केट था फ्राइडे मुहूर्त ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी उतना खास परफॉर्म नहीं किया है। तो कल एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये जो पीरियड था ये एक अच्छा ग्रोथ दिया था। तो कल अगर ये ब्रेक करता है 52,400, तो अगेन अपना ये टारगेट एक ये हो सकता है 52,700 तक ये जा सकता है कल के तारीख में। अगर वो नीचे आ गया यहाँ से ओपन नीचे 51,700 अगर ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट टारगेट अपना 51,200 के आसपास रहेगा। ये बैंक निफ्टी का है। तो मैं अगर इसको ये डेली का टाइम फ्रेम में मैं एनालाइज कर रहा हूँ, अगर अपन इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप ये देख लो, ये सारे चीज़ें अवेलेबल हैं अपने पास। तो कल ऐसा लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा, लेकिन विद इन दिस रेंज को इनसाइड गैप अप होगा, क्योंकि येस्टरडे है, येस्टरडे लो का ही अपन यहाँ पे टारगेट लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो अगर ये अपना रेंज आ गया है, तो इसी के रेंज में तो हम ये देखेंगे कि अगर ये मार्केट इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो विद इन दिस रेंज अगर गैप इनसाइड गैप खुला, यानी कल की क्लोजिंग के ऊपर खुलता है, तो ये लेवल पे अगर 52,080 के आसपास खुलता है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 52,400 आ सकता है। ठीक है। तो ये एक हम ये अंदेशा लगा सकते हैं मार्केट से कि क्योंकि RSI भी अराउंड 450 के आसपास है, और ये एक अच्छा लेवल बन सकता है अगर कल मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है तो। ठीक है। और क्योंकि 2 दिन से जो परफॉर्मेंस हुआ है थर्सडे एंड फ्राइडे, तो उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का जो सेक्टर अच्छा आउट परफॉर्म किए हैं, और ICICI बैंक, HDFC बैंक भी अच्छा कर रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे ये हम बोल सकते हैं कि कल बैंक निफ्टी पॉजिटिव ओपन हो सकता है। लेकिन कल जब 845 को आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी अगर पॉजिटिव रहा तो डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव ओपनिंग होगा। तो कल का जो मार्केट होगा, ये जस्ट अपना एनालिसिस है, प्री मार्केट एनालिसिस है, ऐसा हो सकता है। तो बेस्ड ऑन यस्टरडेज परफॉर्मेंस, यानी फ्राइडे का जो परफॉर्मेंस था, उसके बेसिस पे ये गैप पॉजिटिव मार्केट ओपन होगा, लेकिन गैप अप नहीं होगा, इसी के आसपास कहीं खुलेगा वो। ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी हो गया। फिर अगर हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो निफ्टी के भी 2 लेवल्स हैं। 24,500 एक अप रेजिस्टेंस है और 24,000 का सपोर्ट है। बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस ऑल्सो ये एक एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है अपने को ओपन ऑप्शन चेन में भी। तो ऑप्शन चेन भी आप देख सकते हो जाके इसमें। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसको भी अगर अपन 50 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं या 5 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कल मार्केट इसी के रेंज में ओपन होने वाला है। तो जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलेगा, मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन 60-70 पॉइंट का डिफरेंस जब यहाँ से निकलता है, तो हम वो मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस। जैसा हम बताया कि अगर 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव है, और अगर ये करते हैं अपन 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ खुलता है, क्योंकि मैं 15 मिनट का इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 15 मिनट एक आइडियल टाइम फ्रेम रहेगा। सब अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कर सकते हो। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में वो एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है स्कैल्पिंग का। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पहला अगर कैंडल पॉजिटिव ओपन होता है, ठीक है, ये रेंज में ओपन होता है और उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये अपना टारगेट मिलेगा। तो ये टारगेट को कैच करने के लिए अगर सपोज 24,400 के आसपास खुलता है, तो तकरीबन 50 to 80 पॉइंट्स अपने को यहाँ से अप मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है। इनकेस अगर ये कल के लो के नीचे ओपन होता है, कल के लो के नीचे ऐसा क्लोजिंग देता है,
तो और इसका 15 मिनट का कैंडल का लो भी ब्रेक करता है तो फिर अपने को ये टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे भी 40 से 50 पॉइंट का अपने को बेनिफिट मिल सकता है। तो मार्केट तो कल यही रेंज में ओपन होगा, इसके ऊपर तो रेंज में ही ओपन होगा, और रेंज के ऊपर से ही हम ये देखेंगे कि 40 से 50 पॉइंट का कहाँ पर डिफरेंस दिखता है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसी तरह से आप लोग हाई एंड लो को मार्क कर कर अगर हो सके तो और एक इसमें आप एड ऑन ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। ये डेली टाइम फ्रेम है निफ्टी का, राइट। ये देखिए 31 अक्टूबर का, ये तो कल का नहीं दिया था, तो ये 31 अक्टूबर का जो क्लोजिंग है और लो एंड क्लोज ऑलमोस्ट सेम है। देखिए तो ये जो यहाँ पर जो रेंज आ रही है कल की, ये एक रेंज में यहाँ पर आप एक लाइन और एक लगा दो। ठीक है, ये रेंज यहाँ पर लगा दो, इसको मैं कलर ये कर देंगे। तो देखिए ये रेंज है, अभी इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप कन्वर्ट कर दो। तो अगर ये ब्रेक इसको कर देता है, सेंटर लाइन को ब्रेक कर देता है, तो देन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में ये भी अपने को टारगेट मिल जाएगा, राइट। तो ये है अपना प्रॉपर एनालिसिस निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव ओपन हो सकता है, लेकिन निफ्टी में प्रेशर रहेगा, सेलिंग प्रेशर रहेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर कल आउट परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, और एक सेक्टर आप देख सकते हैं, एनर्जी सेक्टर भी कल अच्छा गया था ना, तो मंडे भी एनर्जी सेक्टर में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड एनर्जी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर आपके लिए कल के लिए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब स्टॉक्स जो अपने इसमें आए हैं रडार में कल के लिए, चलो अपन इसको डेली टाइम फ्रेम में, मैं डेली टाइम फ्रेम में इसको स्कैन कर रहा हूँ। तो कल के लिए कौन सा स्टॉक्स हम देख सकते हैं वो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को मिल रहा है चंबल फर्टिलाइज़र, ग्रैन्यूल्स एंड क्या है एस्कॉट्स। तो पहले चंबल फर्टिलाइज़र देख लेंगे। चंबल फर्टिलाइज़र, ये देखो ये एक अच्छा डेली में ब्रेकआउट दिया है। अब देखो कंडीशंस यहाँ पे कैसे मिल रहे हैं, आप ये देखो, एक तो ये ब्रेकआउट है डेली का, और ये डोजी के बाद का ब्रेकआउट है, तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है। और इसका क्लोज एंड हाई ऑलमोस्ट सेम है, राइट। क्लोज एंड हाई ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं है। तो ये एक पावर कैंडल कहलाता है, जैसा अपन बोलते हैं मारुबुजा बुलिश, तो इसको पावर कैंडल है, ये अपनी एक पावरफुल कैंडल है। तो ये जैसा पावर कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई, तो एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे, आरएसआई को भी देखेंगे कि आरएसआई क्या कर रहा है। तो आरएसआई देखो, आरएसआई का भी यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है। आरएसआई 40 डे ईएमए को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब 40 डे ईएमए को आरएसआई क्रॉस कर रहा है, तो और इसका डायरेक्शन भी अपवर्ड है। अगर ये ऊपर जाता है तो अपना पहला टारगेट यहाँ तक मिल सकता है अपने को। ठीक है, अपना पहला टारगेट यहाँ पर हो सकता है। तो ऑलमोस्ट 500 के आसपास, यानी 15 पॉइंट अपने को यहाँ पर और भी चांस है कल अगर मार्केट पॉजिटिव होता है। तो ये है चंबल फर्टिलाइज़र। ठीक है, अच्छा ब्रेकआउट है, पॉजिटिव है, और आरएसआई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। और वॉल्यूम देख लीजिए क्या चल रहा है, वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, मगर उस दिन इससे ज़्यादा नहीं है, कम है। अब यहाँ पे देखो MACD पे जो है ना नेगेटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉस ओवर दे रहा है, राइट। तो ऑलमोस्ट सारे इंडिकेटर बता रहे हैं कि यहाँ पर अपने को चंबल फर्टिलाइज़र कल के लिए देखना चाहिए। ठीक है, और दूसरा हम देख लेंगे इसमें ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स है ऑलरेडी यहाँ पे चंबल फर्टिलाइज़र को रहने देते हैं, ग्रैन्यूल्स देख लेंगे। ग्रैन्यूल्स है, अब ग्रैन्यूल्स का देख लो, यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, राइट। ग्रैन्यूल्स का ये देख लिए, ग्रैन्यूल्स का ये एक अच्छा ब्रेकआउट है एकदम। कौन सा है कैंडल पता है ना, अपन पढ़े हैं ये क्लासेस में, मैंने आपको बताया है कि एक्सप्लेन किया है कि इस तरह का कैंडल अगर फॉर्मेशन होता है तो मैक्सिमम टाइम मार्केट ऊपर ही जाता है, राइट। पावर कैंडल, मारुबुजा बुलिश। ठीक है, मारुबुजा बुलिश पावर कैंडल है, ओके। और डोजी के बाद वाला कैंडल है, इंडिकेटर भी प्रॉपर है, राइट। और वॉल्यूम देख लेंगे, वॉल्यूम क्या चल रहा है, वॉल्यूम भी प्रीवियस डे से ज़्यादा है। आरएसआई क्रॉस ओवर हो रहा है, कितना अच्छा अपने पास सिस्टम में कल के लिए स्टॉक्स
ने फिल्टर होके आए हैं। तो ये है अपना स्ट्रैटेजी का कमाल। ओके, अब हम देखेंगे एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में क्या होगा, वेरी गुड यार, एस्कॉर्ट्स भी बहुत अच्छी चीज़ आ गया है। देखो एवरीथिंग इज़ क्रॉसिंग 40-day EMA, RSI इज़ क्रॉसिंग 40-day EMA, MACD क्रॉस ओवर हो रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा चल रहा है और ये ब्रेकआउट है। तीनों मारूबूजा बुलिश मिले हैं, ग्रैन्यूल्स, चंबल फर्टिलाइज़र एंड एस्कॉर्ट्स। तो ये कल के लिए अपने पास स्टॉक्स है। अगर अब कल क्या हो सकता है, मैं आपको सिनेरियो भी बता सकता हूँ। सपोज लेट से आप एस्कॉर्ट्स में ट्रेड कर रहे होंगे, कल वो यहाँ से ओपन होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से ओपन होगा तो क्या करते, अरे यार सर ऐसा बोले थे ऊपर जाता है लेकिन नीचे आया। ये नहीं हो सकता। इसमें क्या हो गया, आप इसको क्या करना पड़ेगा, आप इसके हाई पे और इसके लो पे मार्किंग कर देंगे। इसके हाई एंड लो पे मार्क करने के बाद आप इसको 15 मिनट या आपको जो ऐसा ट्रेड करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप उसको ट्रेड करेंगे। जैसा मैं अभी यहाँ पर भी एक हाई पे लाइन लगा दूंगा और यहाँ पे लो पे एक ट्रेंड लाइन लगा दूंगा, राइट। तो ये मेरी वाइट लाइन रहेगी, रेड लाइन, तो ये इसको भी मैं कलर चेंज कर दूंगा। ओके, तो अब मेरे पास ये दोनों लाइन है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको 5 मिनट में ही चेंज कर दूँगा लेट से। अब मेरा अंदाज़ा ये हो सकता है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, डेली टाइम फ्रेम में हर चीज़ पॉजिटिव है, राइट। तो ये हो सकता है कि कल गैप अप ओपन हो जाए मार्केट, राइट, इसके ऊपर ओपन है, क्योंकि लास्ट का कैंडल भी एकदम पॉजिटिव कैंडल है। यहाँ से मार्केट पूरा ऊपर गया है, मूविंग एवरेजेस भी अच्छे चल रहे हैं। कल अगर ये इवन इसको अवर्ली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट दिखता है। देखो अवर्ली टाइम फ्रेम में, सी हाउ टाइम फ्रेम एनालिसिस विल बेनिफिट यू। आप देखो टाइम फ्रेम, डिफरेंट टाइम फ्रेम में आप एनालाइज करके एक स्टॉक को किस तरह से फिल्टर आउट कर सकते हैं, राइट। जैसा मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग में, सेम उसी तरह से यहाँ पे आप इसको देखो। तो ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जो कल आउट परफॉर्म करेंगे, अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग, फाइनेंशियल्स एंड एनर्जी सेक्टर्स। ये यहाँ पर ये इसलिए है क्योंकि ये अपने फिल्टर में आया हुआ है, अपनी स्ट्रेटजी के बेस पे यहाँ पर आया हुआ है। और वो जो मैं बताऊँ सेक्टर्स, वो सेक्टर्स पूरी मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से सेक्टर में अच्छा परफॉर्म हुआ है, बैंकिंग, फाइनेंस एंड एनर्जी सेक्टर में। तो ये है अपना एनालिसिस कल के लिए, और आप लोग इसको फॉलो करो और जितना हो सके ना कल एक इंट्राडे में इसको लेने की कोशिश करो विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, जैसा मैं बताया रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो करो। और यहाँ तक कल का टारगेट है 3815, ये हो सकता है। अभी 3782 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 33 पॉइंट्स यहाँ पे अपने को मिल सकते हैं प्लस, और उसके आगे भी जा सकता है, तो यहाँ तक उसका और एक रेजिस्टेंस है। तो ये शॉर्ट टारगेट्स रहेंगे इंट्राडे के लिए, तो 3840 तक ये अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो 3782 से 3840 तक अपना ये गेस है कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो ये बेस पे आप इसको ट्रेड करो। सेम इसी तरह से आप ग्रैन्यूल्स देख लो, सेम इसी तरह से आप चंबल फर्टिलाइज़र देख लो, तीनों स्टॉक एकदम अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले हैं। ब्रेकआउट कैंडल्स मिले हैं इसमें और इंडिकेटर भी पॉजिटिव है, तो तीनों पॉजिटिव रहने की वजह से ये एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं कल के लिए। तो ये हो गया अपने कल का प्री मार्केट एनालिसिस। कल फिर दूसरा कुछ और देखेंगे कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म करेगा, कौन सा सेक्टर हो, क्योंकि अभी तो यहाँ से कंटिन्यू मार्केट रहेगा। अभी नेक्स्ट जो हॉलीडे है वो 15 नवंबर को ही है, ठीक है। तो तब तक जो है सो कंटिन्यू मार्केट रहेगा, तो उसमें अपने को कुछ अच्छे चांसेस मिल सकते हैं रोज़ाना के लिए। और इंट्राडे ज़्यादातर अभी क्योंकि मार्केट ऐसा वोलेटाइल है, और जो स्टॉक्स अभी आउट परफॉर्म करने वाले हैं वो मैं कल बताऊंगा कौन से स्टॉक्स शॉर्ट टर्म के लिए आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अब मार्केट मैक्सिमम बॉटम आउट कर चुका है। तो यहाँ से अभी क्योंकि इतना अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास FIIs ने सेल किया है, लेकिन उतना ही आसपास DIIs ने इसको बाई किया है, तो ऑलमोस्ट सेम रेंज में चल रहा है। तो इतने ज़्यादा अभी इसके ज़्यादा ये लोग सेल नहीं कर सकते FIIs, तो FIIs को यहाँ पे आउटफ्लो की जगह पे इनफ्लो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक मार्केट कल पॉजिटिव हो सकता है, तो देखेंगे कल क्या हो सकता है, क्या करेंगे कल के लिए। और लाइव मार्केट में जितना हो सके आप लोग इस तरह की स्ट्रेटेजी को अप्लाई करो, डेफिनेटली आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।